औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल करे, आमीन। नाज़रीन, एक केस ला मुझे मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उससे पहले मैंने एक इंडियन फिल्म का एक सीन देखा था जो कोर्ट में था। तो जो नए आने वाले वकला हज़रात हैं, ये केस ला उनके लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और मैंने ये सोचा कि वो वीडियो भी इसके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप उसमें से वो बातें नोट कर सकें। नाज़रीन, केस ला का जो मतन है वो ये है कि जिस पॉइंट पर वकील जिरा ना करे वो दुरुस्त सबर किया जाएगा। अब उसके इस ला को अगली स्लाइड पर जाकर देखते हैं। नाज़रीन, ये केस ला जो है PLJ 2018 CRC इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और उसका सफ़ा नंबर 204 है। नाज़रीन, स्टूडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फिल्म का अदालती सीन जो है वो शेयर करूंगा। ये फिल्म इंडियन है, लेकिन इससे पहले एक केस ला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो इस फिल्म के सीन से मुताबिकत रखता है। तो वो केस ला जो मैंने रेड में ये किया हुआ है, हाईलाइट रेड इंक में मैंने लिखा है इसको। अदालती कार्रवाई में जिस पॉइंट पर वकील जिरा ना करे वो पॉइंट दुरुस्त सबर किया जाएगा। ऐसा पॉइंट बतौर एडमिशन मुकदमा का हिस्सा बन जाएगा और सच तसव्वुर होगा। इसके लिए अब ये एक मैंने सीन देखा था एक मूवी का इंडियन का, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक बात और भी ये भी है कि एक सीनियर वकील अपने जूनियर वकील को, क्योंकि वो उसको समझ आ जाती है कि मैं गलत हूँ और जूनियर जो है वो सही है, तो जूनियर को मौका भी देता है कि वो बात करे। तो चलते हैं उस सीन को देखने के लिए। May I proceed, Your Honor? Please do. आपने स्वाति की मां से यह क्यों कहा कि स्वाति को अमेरिका इलाज के लिए ले जा रहे हैं? क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि मां जी स्वाति को उस हालत में देखें। वो टूट जाती। एक कड़वे सच से दूर रखने के लिए हमने ऐसा किया। और कुछ ही दिनों के बाद हम स्वाति को अमेरिका ले जाने वाले थे, मगर उससे पहले ही। क्या यह सच है कि आप औरतों से नफरत करते हैं? नहीं, गलत है। यह बात मीडिया वालों ने उछाली है, वो भी इस केस के सामने आने के बाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी मां को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी मां को, और मेरी मां भी एक औरत है। अखबार वाले तो यह भी लिखते हैं कि आप बहुत गुस्सेल और एरोगेंट किस्म के शख्स हैं। ये वही अखबार वाले हैं जिन्होंने स्वाति के साथ बदतमीजी की थी और मुझे गुस्सा आ गया था। इतनी सी बात है बस, जिसे इन्होंने इतने जोर शोर से उछाला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर कोई आपकी पत्नी के साथ छेड़खानी करे, बदतमीजी करे, तो आपको गुस्सा आएगा ना? आएगा ना? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। जी नहीं, मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना आता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना आता है? जी हां। वेरी गुड। नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर अजय लाल, क्या आप अरुंधति पांडे को जानते हैं? जी हाँ, वो हमारे कैंपेन मैनेजर रतिकांत पांडे की पत्नी है। बस यही पहचान के कुछ और भी? ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या आपका अरुंधति पांडे के साथ चक्कर चल रहा था? ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या यह सच नहीं कि जब आपकी शादी स्वाति के साथ तय हुई तब आपका चक्कर अरुंधति पांडे के साथ चल रहा था? ऑब्जेक्शन। काउंसिल, यू आर बॉन्ड। क्या आप लोगों ने मनोज सोलंकी को उसकी जमीन देने पर मजबूर नहीं किया था? दिस इज टू मच काउंसिल।
बी केयरफुल। आप लोगों ने मुरारी का खून क्यों किया? ऐसा क्या जानता था मुरारी? काउंसिल, लास्ट वार्निंग फॉर यू। आई हैव टू होल्ड यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपके और स्वाति के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे थे, जैसे किसी पति पत्नी के बीच होने चाहिए वैसे। मेरा मतलब शारीरिक संबंध से है। अच्छे थे। क्या ये सही है कि काफी कोशिशों के बावजूद आप लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ? हाँ, स्वाति कुंड कंसीव। झूठ! स्वाति ने अपने सारे टेस्ट कराए थे और इनके हिसाब से स्वाति बिल्कुल ठीक थी। दीपक जी, तो कहीं प्रॉब्लम आप में तो नहीं? हाँ? मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, दिस इज आपके पिताजी श्री हसमुख जी ने कहा कि स्वाति का अफेयर प्रसाद के साथ चल रहा था। जब आपको इस बात का पहली बार पता चला तब आपको कैसे लगा? कुछ नहीं लगा। क्यों? आपकी मर्दानगी को ठेस नहीं पहुंची? What do you mean? I mean कि आपने स्वाति को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये बात बाहर न निकल जाए कि आप नामर्द हैं। बात तलाक तक नहीं आई थी। उसे चुप कराना आपके बस में नहीं था और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। इसलिए कायरों की तरह आपने उसे दवाइयां खिलाना शुरू कर दिया। काउंसिल, आप ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहेंगे? सर, नो सर। काउंसिल, यू आर टेस्टिंग योर लिमिट्स। आई हैव टोल्ड यू टू बी केयरफुल। स्वाति मर के भी आपकी सच्चाई को बयान कर गई कि आप नामर्द हैं। काउंसिल, आप मैं नामर्द नहीं हूं, मैं नामर्द। अरुंधति से पूछ लो। अरुंधति? अरुंधति आपकी डॉक्टर तो नहीं, तो वो कैसे जानेगी आपके मर्द या नामर्द होने के बारे में? हाँ? ओह, तो वाकई आपका कुछ अरुंधति के साथ चक्कर है। अच्छा, तो ये बात है। अरुंधति पांडे के साथ अपने अफेयर को छुपाने के लिए आपने स्वाति से शादी की और जब उसको आपके बारे में पता चला तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप उसे चुप नहीं कर सके। आपके घर में रहते हुए उसने अपने यार के साथ संबंध रखे। इतने बड़े खानदान को उसने चुनौती दी, आपके मुंह पर थूका और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर एक दिन उसने आत्महत्या की, अपनी ही मर्जी से अपना जीवन समाप्त कर दिया। वो आजाद जी और आजाद मरी और मरने के बाद भी उसने अपनी डायरी के जरिए आपको सबके सामने नंगा कर दिया। इतने ताकतवर आदमी को अदालत में आज अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जोर जोर से चीखना पड़ रहा है। उसने आपको एक तमाशा, एक मजाक बनाकर छोड़ दिया। मरने के बाद भी वो जीत गई लाल साहब। वो जहाँ पर भी है आप पर हंस रही है। वो हंस रही है जलाल। क्या हंस रही हो मुझ पर? क्या हंस रही है? वो हंस के तो दिखाए, उसकी मजाल हंसने की। मैंने मारा उसे, हमने मारा उसे, हमने दवाई दी उसको, हमने मारा, हमने। That's all, Your Honor. That's all. अच्छा नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की आने वाली वीडियोस उनको एक नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से मिलती रहें। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।